हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर पढ़ा दिया, ठीक है। तो आज मैं ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन बताऊंगा। इससे पहले मैंने ऑक्टेट रूल बता दिया था और मैंने फॉर्मल चार्ज बताया था, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताया था। तो आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में जाकर देखिए। तो चलिए पहले ये जान लिया ऑक्टेट रूल होता क्या है। तो जैसे ऑक्टेट रूल होता है, एवरी आइटम अटेंड टू देयर ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय लूजिंग और बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, इस डिफिनीशन से आप क्या समझ रहे हैं? मतलब ये कह रही है कि हर आइटम दुनिया का वो स्टेबल होना चाहता है अपने ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करके। ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? मतलब अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। जैसे इंसान रहता है ना, इंसान अपने जेब में पैसा चाहता है, कामयाब होता है, मतलब कामयाब हो जाता है और स्टेबिलिटी के लिए वो अपनी जेब में पैसा चाहता है कि हमारा जेब भरी रहे, हम अच्छे से रहें, हमारा घर रहे, हमारा बंगला रहे, ठीक है, हमारी कार रहे। तो वो स्टेबल होना चाहता है। हर इंसान भी कमा रहा है इसलिए क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। ऐसे आइटम्स जो होते हैं अपने वैलेंस सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। तो ठीक है, तो चलिए लिमिटेशंस, इसकी भी बहुत सारी लिमिटेशंस होती है। तो आज मेरा यही टॉपिक है कि ऑक्टेट रूल की आपको लिमिटेशंस बताएं, ठीक है। तो मोस्टली ऑक्टेट रूल की 5 लिमिटेशंस है, ठीक है। तो ऐसे ही आइटम्स जो होते हैं अपने वैलेंस सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, बट इसकी लिमिटेशन भी है। ये रूल हर कंपाउंड फॉलो नहीं कर पाता, ठीक है। जैसे कि मतलब लिमिटेशंस भी होना ज़रूरी है नेक्स्ट थ्योरी आने के लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे अपडेट वर्जन आता जाता है मोबाइल का, पुराना वर्जन जाता जाता है, बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, उसको हटाने के लिए नया वर्जन आता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी थ्योरीज जो होती हैं वो फेल हो जाती हैं, ठीक है। तो उसकी भी बहुत सारी लिमिटेशंस होती है। तो चलिए आपकी ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन आज बताते हैं। जैसा कि देखिए लिखा हुआ है 5 लिमिटेशन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। चलिए आपको एक एक करके समझाते हैं। पहली लिमिटेशंस क्या है? पहली लिमिटेशंस क्या है? द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल आइटम। तो देखिए क्या कह रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल आइटम। तो देखिए ये मोस्टली मतलब उन केसेस में देखा गया है जिन केसेस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है, ठीक है, 4 है या 4 से कम है, ठीक है। तो चलिए आपको देखते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिथियम एग्जाम्पल है LiCl BeS2 BCl3। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल आप कैसे समझेंगे। तो देखिए जैसे हाइड्रोजन लिथियम होता है, ठीक है। तो लिथियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। ये तो आप जानते ही हैं, मैंने कितनी बार बताया पिछले लेक्चर में, मैंने 7 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर इसने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब देखिए अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करिए, 2 2 4 2 6, ठीक है। अब ये ऐसे बॉन्ड बना लेगा क्लोरीन, ठीक है, और हमारा लिथियम ऐसे बॉन्ड बना लेगा। अब देखिए क्लोरीन के पास अब इलेक्ट्रॉन गिनिए कितना हुआ, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, बट लिथियम का गिनिए 1 2, लिथियम का गिनिए 1 2। लिथियम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है? नहीं हुआ ना। तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। अब आइए वाले एग्जाम्पल पर, बेरिलियम पर आइए। बेरिलियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। देखिए 4 हुआ ना। तो देखिए 2 लिखा, इसके कितने होंगे? 4 होते हैं। तो कैसे लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2। अब जितने बचे रहेंगे लिख दिए, तो 2 के बाद 2 बचे रहेंगे, तो इसके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब देखिए वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख दिए, 1 2 लिख दिया, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। हाइड्रोजन पहले ही एलिमेंट है तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन ने ऐसे बना लिया बॉन्ड अपना, ठीक है। हाइड्रोजन ने ऐसे अपना बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन एक ऐसा आइटम्स है जो अपने ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहता है, स्टेबिलिटी के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा लिमिटेशन से याद रखिएगा, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन में वो स्टेबल हो जाए, उसको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। अब आइए बेरिलियम पर आइए। तो ऐसे ये बॉन्ड बनाएगा बेरिलियम। अब देखिए बेरिलियम का बॉन्ड गिनिए, मतलब इलेक्ट्रॉन गिनिए, 1 2 3 4। तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4। तो ये स्टेबिलिटी है नहीं, इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो स्टेबल नहीं है। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर ये थ्योरी फेल हो गई। अब यहाँ एक एग्जाम्पल पर आइए। अब देखिए इसके क्लोरीन के लिख दिए यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, एक ये 7, 1 2 3 4 5 6, एक ये 7, 1 2 3 4 5 6, एक ये 7, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन आपने लिख दिया। अब उसके बाद आइए देखिए बोरान के कितने होते हैं। देखिए बोरान कितने नंबर पे आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान 5 नंबर पे आता है, तो 5 लिख दिया। अब इसको 5 को कैसे लिखेंगे कि पहले 2 लिखिए, उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, यानी इसके 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे? 3। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, ठीक है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके बना दिए, ठीक है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाने के बाद अब देखिए क्लोरीन का देखिए बॉन्ड बनाएगा ऐसे, ठीक है। सारे क्लोरीन हमारे बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है।
क्लोरीन सारे हमारे बॉन्ड बना लेंगे। अब क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लोरीन तो स्टेबल हो गया, यानी क्लोरीन भी स्टेबल। अब देखिए ये बोरान पे आइए। बोरान का देखिए एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा भी, जितना देगा उतना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऐसे बन गया। अब क्लोरीन को बोरान का गिनिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, कितना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो स्टेबल है, स्टेबल नहीं है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी हमारी ये थ्योरी फेल हो गई है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशंस आपको समझ में आई, तो चलिए आइए दूसरी लिमिटेशन हम समझते हैं, इन केस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन। अब ऑड इलेक्ट्रॉन होता क्या है, ऑड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। आपने ऑड मॉलिक्यूल्स सुना होगा, लेकिन अभी तक आपने जाना नहीं होगा किसे कहते हैं ऑड मॉलिक्यूल्स। तो चलिए आज मैं आप लोग को बता देता हूँ। ऑड मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जैसे मॉलिक्यूल्स एटम्स से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो एक एटम्स का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स का इलेक्ट्रॉन, आप लोग गिन लीजिए, पहला एटम्स का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स का इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए। अगर वो ऑड नंबर में आए तो समझिए ऑड मॉलिक्यूल्स है। चलिए यार जैसे समझते हैं, हमारा नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो 5 और 6 मिला के 11 हो गए, तो ऑड नंबर हुआ ना, तो ये हमारा ऑड मॉलिक्यूल्स है। अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, देखिए इसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बॉन्ड बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बॉन्ड बना लेगा। अब देखिए ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्सीजन ने ऐसे अपना बॉन्ड बना लिया। नाइट्रोजन ने भी 2 दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन का गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, तो नाइट्रोजन का 7 आया, इसका 8 आया, तो यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो देखिए इन केस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन ये लिमिटेशंस है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप। तीसरी लिमिटेशंस क्या है, देखिए तीसरी लिमिटेशंस ये है, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में बताया था, बहुत सारे जो हमारे जैसे मतलब स्टेबल्स कंपाउंड है वो आसमानों में चले जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं नोबल गैस, तो उनको अपना रिएक्शन करने की क्या ज़रूरत। बट ऐसा देखा गया है कि हमारे बहुत सारे जो है फ्लोराइड जो है XCF2 यानी जिनॉन फ्लोराइड बना लेते हैं, क्रिप्टॉन फ्लोराइड बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों बनाते हैं, ये थ्योरी हमारी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो वही लिखा हुआ देखिए, ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस, हाउएवर सम नोबल गैसेस आल्सो कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन टू फॉर्म ए नंबर ऑफ कंपाउंड, मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स बना देती है, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, ठीक है। तो क्यों बनाती है, स्टेबल है फिर भी ये क्यों बना रही है कंपाउंड, तो इसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गई है लिमिटेशन, मतलब हमारी ऑक्टेट रूल। तो 3 लिमिटेशंस होगी। अब आइए चौथी लिमिटेशंस पर। चौथी लिमिटेशंस हमारी क्या बताती है, देखिए चौथी लिमिटेशन जैसे कि नाम ही से दिख रहा है द एक्सपेंडेड ऑक्टेट, तो इससे क्या समझ रहे हैं, द एक्सपेंडेड ऑक्टेट से क्या समझ रहे हैं आप, जैसे चलिए आपको समझाते हैं। यानी ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, इसके ऑक्टेट मतलब ऑक्टेट में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गए। जैसे ये PCl5 का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं P, ठीक है। स्ट्रक्चर बना के आपको समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। PF5 का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, ठीक है, PF5 का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। अब आइए इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के भी 7 होते हैं, फ्लोरीन के दोनों भी हमारा क्या होता है एक ही फैमिली के, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 7 लिख दिए, 2 2 2 2 6 हो गया, एक 7, ठीक है। और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, एक 7, फिर यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, एक 7, 1 2 3 4 5 6, एक 7, 1 2 3 4 5 6, एक 7, एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लिया है। और फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ लिख दीजिए बॉन्ड में फॉर्म कर रहा है 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए फ्लोराइड का जो है, देखिए यहाँ पर इसने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। ऐसे सारे बना लेंगे, सारे हमारे बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेंगे फास्फोरस से। अब एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस को देंगे भी, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन देंगे भी। अब देखिए अब गिनिए, अब फ्लोरीन का गिनिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, एक 8, सारे इसका भी गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका तो 8 कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। 8 हमारा F का कंप्लीट हो रहा है, बट हमारा ये फास्फोरस का गिनते हैं तो कितना होगा, एक 5 तो इसका हो गया, 1 2 3 4 5, अब 5 इसका हो गया, तो एक ये 6 7 8 9 10, इसके पास 10 हो गए, तो यानी 8 से ज़्यादा हो गया, 8 से ज़्यादा हो गया हमारा, 10 हो गया इसके। तो F का तो कंप्लीट हो रहा है, बट फास्फोरस का कंप्लीट नहीं हो रहा है, यानी ज़्यादा हो रहा है, 8 से ज़्यादा हो रहा है। तो वही कह रहा था एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ऐसे ही ऐसा 6 का बनाएंगे तो S के पास कितना हो जाएगा, यानी 6, यहाँ पर 6 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और 6 फ्लोरीन का जुड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा
12 हो जाएगा, ठीक है। SH2SO4 का बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर गिनिए सल्फर का कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओह कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, देखिए कितना 1 2 3 4, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 4 4 8 हो गया, 8 हो गया, 8 9 10 11 12। तो यानी देखिए 12 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गया है। तो देखिए ये द एक्सपेंडेड ऑक्टेट के ये सारे एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमारा जो है ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, बहुत सारे कंपाउंड है जो हमारे ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। देखिए जैसे हमारा HCl2 है, ठीक है, तो सल्फर का देखिए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, ठीक है, एक ये। क्लोरीन का मैंने कितनी बार बताया आपको, 7 होता है, तो याद हो गया होगा आपको, इतनी बार मैंने बता दिया, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, क्लोरीन ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा। हमारा सल्फर क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो भाई एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा भी, भाई हम तुमको जितना रुपया देंगे उतना रुपया हम लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम भी स्टेबल होना चाहते हैं और तुम भी स्टेबल होना चाहते हो, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्लोरीन का गिनिए कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, क्लोरीन का भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पर सल्फर का गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी हो गया, तो 8 कंप्लीट हो गया। तो यानी हमारा ये फॉलो कर रहा है ऑक्टेट रूल को। तो बहुत सारे फॉलो भी करते हैं, बहुत सारे अनफॉलो भी करते हैं। तो ये हमारी 4 लिमिटेशन हो गई, समझ में आया। चलिए 5वीं लिमिटेशन क्या है, यानी ये शेप के बारे में बात नहीं करता है हमारा, ये हमारा बॉन्डिंग तो बताता है ऑक्टेट रूल, बट हमको शेप नहीं बता पाता है। तो ये थ्योरी हमारी यहाँ पर फेल हो गई है क्योंकि ये शेप नहीं बता पा रही है, ठीक है। तो ये हमारी 5 लिमिटेशंस हो गई है। आपको कैसा लगा जानकर आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमारी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों से, सब्सक्राइब करिए। और चलिए आप सबको समझ में आया, ये हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।